नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम सीखेंगे बेसिक्स ऑफ 8085। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कैसे माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी के साथ कनेक्टेड है और कैसे माइक्रो प्रोसेसर इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ कनेक्टेड है। जिस चीज़ से कनेक्टेड था उसको हमने नाम दिया था सिस्टम बस। इस सब्जेक्ट में सिस्टम बस हमको 3 भाग में डिवाइड कर रखा है। एक है एड्रेस बस, एक है डेटा बस और एक है कंट्रोल बस। सबसे पहले एड्रेस बस। बेसिकली एड्रेस बस क्या है? एड्रेस बस का काम है मेमोरी की लोकेशन को फाइंड आउट करना। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, एड्रेस बस का काम है मेमोरी की लोकेशन को फाइंड आउट करना। अब एड्रेस बस क्या है? एड्रेस बस का मतलब है सेट ऑफ लाइंस। अगर एक सेट ऑफ लाइंस है इसका मतलब एक बिट, और एक बिट का मतलब है कि 2 लोकेशन हो सकती हैं। ध्यान से देखिए, अगर एक सेट ऑफ लाइन है, इस लाइन में या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। मीन्स एक सेट ऑफ लाइन से हम 2 लोकेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर 2 सेट ऑफ लाइंस हैं इसका मतलब 2 से कॉम्बिनेशन बनेंगे 4 कॉम्बिनेशन, तो इससे हम 4 पॉसिबल लोकेशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर 5 लोकेशन फाइंड आउट करनी है तो 2 सेट ऑफ लाइन से नहीं हो सकता। अगर 3 सेट ऑफ लाइंस हैं इसका मतलब 2 to the power 3 मीन्स 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं। इसका मतलब हम 8 लोकेशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। इस सब्जेक्ट में 8085 में एड्रेस बस है, उसकी सेट ऑफ लाइंस हैं 16 मीन्स 16 सेट ऑफ लाइंस हैं। 16 सेट ऑफ लाइंस का मतलब हुआ 2 to the power 16। It means 2 to the power 10 into 2 to the power 6। 2 to the power 10 हम कल बात कर चुके हैं, कितना 1k, और 2 to the power means 64k। इसका मतलब यह हुआ कि अगर इसमें 16 एड्रेस लाइंस हैं या 16 सेट ऑफ लाइंस हैं तो हम 64 के लोकेशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। 64 के मीन्स इस मेमोरी में या इस मेमोरी में 64 के लोकेशंस होंगे और उन 64 लोकेशंस का अपना अलग अलग एड्रेस होगा। यहाँ आप देख रहे हैं 2 to the power, यहाँ देख लीजिए 8085 के लिए 16 एड्रेस लाइन, 2 to the power 16 मीन्स 2 to the power 10 डॉट 2 to the power 6, 2 to the power 6 इंटू 1k और 64k। बहुत सिंपल सी बात कि 8085 में जो मेमोरी हम यूज़ करने वाले हैं उसमें 64 के लोकेशंस होंगे। स्टार्ट होगा 00 से और वो 64 तक जाएगा। अब एड्रेस लाइन को अगर हम बढ़ाएं, सेट ऑफ लाइंस को बढ़ाएं तो क्या समझ में आ रहा है? अगर हम सेट ऑफ लाइंस को बढ़ा दें या एड्रेस बस को अभी 8085 में कितना है 16, अगर हम इसको बढ़ा दें तो इससे क्या होने वाला है? इससे हम ये समझ पा रहे हैं कि अगर हम एड्रेस लाइन को बढ़ा देंगे तो मेमोरी साइज बढ़ जाएगा। आप जब बाज़ार में जाते हो अपना फ़ोन लेने के लिए तो आपने देखा आपके फ़ोन पे लिखा हुआ है 128 फॉर एग्जांपल किलो, और उसमें लिखा होता है एक्सपेंडेबल अप टू 256। तो कहीं ना कहीं आपने ये नोटिस किया होगा कि ऐसी कौन सी चीज़ है कि ये 256 के बाद एक्सपेंडेबल नहीं हो सकता। उसकी बेटा बहुत सिंपल सी बात ये है, वो डिपेंड करता है उसकी एड्रेस लाइन्स पर। मीन्स मेमोरी का साइज
एड्रेस लाइन पर ही डिपेंड करेगा। जितनी ज़्यादा एड्रेस लाइंस उतनी ही ज़्यादा मेमोरी। यहाँ पर जो एड्रेस लाइन है वो कितनी है 16, इसका मीन्स 16 बिट। एक बिट का मतलब क्या होता है वो समझ लीजिए। 1 बिट का मतलब होता है बेटा या तो 0 होगा या 1 होगा। 1 बिट मीन्स या तो 0 होगा या 1 होगा। इसीलिए जब 8085 में जो मेमोरी होती है, इसको हमने ये तो कह दिया कि ये 64 के लोकेशंस होंगे, ठीक है। लेकिन 64 लोकेशन को जब एड्रेस करोगे तो एड्रेस कहाँ से स्टार्ट करोगे 0000 से, ये हेक्साडेसिमल में ध्यान रखिएगा, और ये कहाँ तक जाएगा F तक। मीन्स जो इसकी मेमोरी की लोकेशन बनेगी वो स्टार्ट होगी 0000H से H तक। कैसे कह सकते हैं हम, ये कैलकुलेशन आपके सामने है। 2 to the power 16 एड्रेस लाइन में 2 to the power 16 64 के, और क्योंकि ये पूरा का पूरा जो हम एड्रेस करेंगे इसे वो किस में करेंगे हेक्साडेसिमल नंबर में करेंगे, तो वो स्टार्ट होगा 0000F। ध्यान दीजिएगा ये 00 ये हेक्साडेसिमल में है, जब ये कन्वर्ट होगा बाइनरी में तो ये बनेगा 16 बिट का नंबर। ध्यान दे लेना बेटा। सिमिलरली F ये हेक्साडेसिमल में है, जब ये कन्वर्ट होगा बाइनरी में तो ये भी बनेगा 16 बिट का नंबर मीन्स 11111111111111। ये 00 का मतलब 0000000000000000। नेक्स्ट जो एड्रेस आप लिखेंगे इसका कितना होगा 0001H, नेक्स्ट 0002H, नेक्स्ट 0003H डॉट डॉट डॉट, और ये जाएगा F तक। आप ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको हेक्साडेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन आता है। अगर नहीं आता है तो बहुत 1-2 एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, जैसे कि 32H है, उसके लिए आप ये लिखते हो 8421। अगर 32 लिखा हुआ है आपको 3 चाहिए, 3 का मतलब 2 और 1 चाहिए, मीन्स ये 00 और ये 11। उसका चाहिए आपको 2 का मतलब आपको ये चाहिए, इसका मीन्स ये 0 ये 0 ये 1 ये 0। तो इसका 32H का जो बाइनरी बनेगा 00110010। ये जो यहाँ पे नंबर जो एड्रेस आप लिखते हो मेमोरी के यहाँ लिखे हुए हैं, ये सभी हेक्साडेसिमल में है और ये कन्वर्ट होते हैं बाइनरी में, जैसे हमने अभी बताया। सिमिलरली इसमें हर एड्रेस पर एक डेटा होगा, जो डेटा का नंबर होगा वो कल भी हम डिस्कस कर चुके हैं, वो किस में लिखा जाएगा बाइनरी में, सॉरी हेक्साडेसिमल में। जो डेटा भी हम लिखेंगे, जो भी नंबर लिखेंगे वो किस में लिखा जाएगा हेक्साडेसिमल में, करेक्ट। और बाइनरी कन्वर्जन का कैसे होना है वो यहाँ पे आप देख चुके हो। तो एक मेमोरी पे एक लोकेशन पर यहाँ पे लिखा होगा डेटा, हर एक लोकेशन पे अपना एक डेटा होगा या अपना कोई एक इंस्ट्रक्शन होगा, और वो जो डेटा होगा वो कितने का होगा बेटा 8 बिट। मीन्स यहाँ पर जो आप डेटा लिखोगे एक लोकेशन पे कितना डेटा आएगा 8 बिट का, दूसरे लोकेशन में कितने का आएगा 8 बिट। 8 बिट का मतलब हेक्साडेसिमल 2 डिजिट दिखेंगे आपको, लेकिन अगर इसी को कन्वर्ट करोगे आप 32 को बाइनरी में, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 32 कितना बनेगा 00110010। ठीक है। तो ये सारा का सारा जो डेटा होता है 8 बिट का होता है, 8 बिट, और इस 8 बिट को हम बोलते हैं 1 बाइट, कैपिटल में BYTE। 8 बिट्स बराबर 1 बाइट। अब ध्यान से देखिएगा 8085 के लिए जो मेमोरी यूज करने वाले हैं उसमें कितनी एड्रेस लाइंस हैं 16। उसका मतलब कितनी लोकेशन बनेंगी 64 के लोकेशंस हैं, और एक लोकेशन में कितना बाइट आने वाला है 1 बाइट। कितना आने वाला है 1 बाइट। तो आप क्या लिखोगे 64 KB। ध्यान से देखिए
इसका मतलब 8085 में जो मेमोरी आप यूज़ करने वाले हो वो कितनी होगी, 64 किलो बाइट्स। ऐसे ही आप किसी भी कंप्यूटर की मेमोरी को आप चेक कर सकते हो, अपने फ़ोन की मेमोरी को चेक कर सकते हो। आपको अगर कोई भी लिखा मिलता है मेमोरी 128 KB या GB, तो आप आराम से पहले देखिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कितनी एड्रेस लाइन है, कितनी एड्रेस लाइन है। उस एड्रेस लाइन के हिसाब से आपको पता चलेगा इसमें इतनी लोकेशंस होंगी, और उसके बाद उसमें जो डेटा बस है उसमें कितने का डेटा ट्रांसफ़र होगा वो अभी सेकेंडरी मैटर है, जब हम पढ़ेंगे तब देखेंगे। ठीक, तो जब भी आप अभी फ़ोन को देखो 128, या आप उसे KB की जगह मेगा में देखो या गीगा में देखो, इसका मतलब सबसे पहले आपको देखना है उसकी मेमोरी का कि ये इतने कितने बिट की एड्रेस लाइन होगी। नेक्स्ट, डेटा बस। डेटा बस का यहाँ मतलब बेटा सिंपल सी बात ये है कि कैसे डेटा को ट्रांसफ़र करना है। हम अगर इस सब्जेक्ट में 8085 में जो डेटा बस है उसमें 8 सेट ऑफ लाइन्स होंगे। 8 मीन्स एक सेट ऑफ लाइन से एक बिट ट्रांसफ़र होगा, दूसरी सेट ऑफ लाइन से दूसरा बिट ट्रांसफ़र होगा, तीसरी से तीसरा, चौथी से चौथा, पांचवी से पांचवा, 6 और 7 और 8। हम एक साथ 8 बिट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, सिर्फ 8 बिट। इसीलिए फिर यहाँ पे जो लिखा हुआ है ध्यान से देखिएगा, ये मेमोरी है, इसकी एक लोकेशन, पहली लोकेशन, इसका एड्रेस कितना होगा, 16 बिट का होगा, और इसमें जो डेटा आएगा वो कितना आएगा, 8 बिट का। बहुत ध्यान से बेटा। दूसरी लोकेशन होगी, उसका एड्रेस कितने का होगा, 16 बिट का एड्रेस होगा, डेटा कितने का होगा, 8 बिट का। तीसरी जो लोकेशन होगी उसका एड्रेस कितना होगा, 16 बिट का, डेटा होगा 8 बिट का। मतलब पूरी की पूरी मेमोरी में जितनी भी लोकेशन बनेंगी वो बनेंगी 16 बिट की, और उन सब में डेटा कितने का आएगा, 8 बिट का। इसीलिए डेटा बस जो होता है वो 8 सेट ऑफ लाइन्स है, एक लाइन से एक बिट, दूसरी लाइन से दूसरी बिट, तीसरी लाइन से तीसरी बिट। मीन्स जितनी सेट ऑफ लाइन्स उतनी ही बिट्स ट्रांसफर हो सकती हैं। तो 8085 में जो डेटा बस है उसमें जो सेट ऑफ लाइन्स होंगी वो कितनी होंगी, 8। इसका मतलब एक बार में हम 8 बिट ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर कोई आपसे ये पूछे कि बेटा प्रोसेसर की स्पीड के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, एड्रेस बस या डेटा बस, तो आप क्या आंसर देंगे, बोलो। यस, आप देंगे डेटा बस, क्योंकि अभी जो 8085 है इसकी डेटा बस में कितनी बिट्स एक बार में ट्रांसफर हो सकती हैं, 8। अगर मैक्सिमम डेटा को ट्रांसफर करना है तो काम क्या हुआ कि मैक्सिमम बिट्स एक बार में ट्रांसफर हो। 32 बिट्स का जो प्रोसेसर है वो पेंटियम आज से पहले आया था, आज तो आप i9 पे काम कर रहे हो, वो अभी अलग है, लेकिन 32 बिट्स एक साथ ट्रांसफर कर सकता था, वो था पेंटियम। तो पेंटियम 8085 से फास्ट था। आज आप i9 पे काम कर रहे हो, इसमें अभी अलग टेक्नोलॉजी है, उसमें बाद में बात करेंगे। तो पेंटियम का जो डेटा बस था वो 32 बिट का था, वहाँ से आप 32 बिट ट्रांसफर कर सकते हो। 8085 में कितना, 8 बिट। इसीलिए ये क्योंकि सबसे बेसिक माइक्रो प्रोसेसर है तो इसकी स्पीड कम ही होगी, क्योंकि इसमें 8 बिट एक बार में ट्रांसफर हो सकती हैं। इसकी मेमोरी फिक्स है कितने, 64 के। क्यों, क्योंकि इसका एड्रेस बस कितना है, 16 लाइन्स का है। डेटा बस कितने का है, 8 लाइन्स का है। तो एक बार में कितना ट्रांसफर कर सकते हैं, 8 बिट्स। अब ध्यान दीजिएगा बहुत ध्यान से, एड्रेस बस की जो डायरेक्शन है वो यूनी डायरेक्शनल है, मीन्स माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी की तरफ, मीन्स माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी से लोकेशन को फाइंड आउट करेगा, करेक्ट। डेटा बस ये एड्रेस बस है, ये डेटा बस है, और डेटा बस को आप देखेंगे तो इसकी डायरेक्शन बाई डायरेक्शनल है, मीन्स डेटा मेमोरी से
माइक्रो प्रोसेसर में जा सकता है और माइक्रो प्रोसेसर से मेमोरी की तरफ जा सकता है, ध्यान सुन लीजिएगा। और ये तीसरा है, ये है कंट्रोल बस, पूरे को हम बोलते हैं सिस्टम बस। तो एड्रेस बस मीन्स 16 बिट का होगा, डेटा बस 8 बिट का होगा। प्रोसेसर की स्पीड के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वो डेटा बस है, मीन्स जितना बड़ी डेटा बस, जितनी सेट ऑफ लाइन जितनी अधिक, उतना ही डेटा एक बार में ट्रांसफ़र हो सकता है, मीन्स उतना ही प्रोसेसर का स्पीड होगा। जितनी बड़ी मेमोरी, इसका मतलब उतनी ही ज़्यादा सेट ऑफ लाइंस किसकी, एड्रेस बस की, मीन्स एड्रेस बस में उतनी ही ज़्यादा लाइंस होंगी, उतनी ही बड़ी मेमोरी आपकी होती जाएगी। नेक्स्ट ध्यान से देखिए, कंट्रोल बस। कंट्रोल बस का काम क्या है? कंट्रोल बस सिर्फ सिग्नल देता है, वो 3 टाइप के सिग्नल देगा, रीड, राइट, आईओ या मेमोरी। मीन्स देखिए होगा क्या, या तो प्रोसेसर डेटा को रीड करेगा मेमोरी से, ठीक है, या प्रोसेसर डेटा को राइट करेगा मेमोरी में। रीड मीन्स इधर से लेना, राइट मीन्स मेमोरी में पेस्ट करना, लिखना, ठीक। वही काम ये आईओ के साथ भी करेगा, या तो डेटा वो आईओ से लेगा या डेटा वो आईओ को देगा। तो इस चीज़ के लिए पूरा का पूरा रेस्पॉन्सिबल कौन होगा? कंट्रोल बस। वो कंट्रोल बस बताएगा कि रीड सिग्नल करना है या राइट करना है, आईओ से करना है या मेमोरी से करना है। कंट्रोल बस में सेट ऑफ लाइन्स का कोई रूल नहीं है, वहाँ सिर्फ सिंपल सी बात आपको ये समझनी है कि वो सिर्फ सिग्नल प्रोवाइड कराएगा कि सिग्नल आपको रीड करना है या राइट करना है, करेक्ट। और ये डेटा आपको आईओ से लेना है या मेमोरी से लेना है। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट सा रूल आपको ध्यान रखना है कि एड्रेस लाइन है, ये इसका लोकेशन है मेमोरी का, उसमें कितने डाटा आएगा? 8 बिट का डेटा आएगा। उसी के आधार पे आप इसे बोल पा रहे हो, ये 64 किलोबाइट है, करेक्ट। अब ध्यान से देखना जरा, अगर मान लो आपको 16 बिट का डेटा स्टोर करना है, 16 बिट का मतलब आपको स्टोर करना है 3245H, क्या ये पॉसिबल है? आप इसे स्टोर कर पाओगे? अभी आपको लग रहा होगा कि हम तो 8 बिट ही कर सकते हैं, ये तो 16 बिट डेटा हो गया, क्योंकि हेक्साडेसिमल लिखा हुआ है बेटा, ध्यान देना, H लिखा हुआ है, हेक्साडेसिमल लिखा हुआ है। 8 बिट डेटा ये है, ये 8 बिट डेटा है, 8 बिट डेटा, 8 बिट डेटा, 8 बिट डेटा, और ये क्या है? 16 बिट डेटा। क्या आप इसे इसमें स्टोर कर सकते हो? यस, स्टोर कर सकते हैं। ये 2 पार्ट पे स्टोर होगा। ये लॉजिक इसको दिमाग में ना बिठा लेना, ये बहुत काम आने वाले सब्जेक्ट में। ये लिखा हुआ बेटा 3245 डेटा है, आपको स्टोर करना है। कैसे स्टोर होगा? ध्यान से देखो जरा, इसके आप 2 पार्ट कर लो। इसका आप बोलते हो LSB, लोअर सिग्निफिकेंट बिट, और ये होती है MSB। ये कैसे स्टोर होगा? ध्यान से देखना बेटा, रूल बना लो। LSB मीन्स लोअर सिग्निफिकेंस बेटा, ये कहाँ स्टोर होगा? लोअर एड्रेस पे, ठीक है। तो अगर 3245 आपको स्टोर करना है तो 45 किस पे जाएगा? लोअर एड्रेस पर। 32 किस पे जाएगा? हायर एड्रेस पे। अगर मान लो आपको यहाँ स्टोर करना है, इस दोनों के बीच में स्टोर करना है, यहाँ मान लो लिखा हुआ है 0004H और यहाँ लिखा हुआ है 0005H। अगर आपको इन दोनों में स्टोर करना है कितना? 3245, बताओ कैसे स्टोर होगा? तो जो रूल है, रूल क्या है? लोअर एड्रेस पर लोअर बिट, हायर एड्रेस पर हायर बिट। तो लोअर एड्रेस कौन सा है इन दोनों में? 004, तो लोअर बिट कौन सी रहेगी? 45, यहाँ आएगा बेटा 45H, ठीक है। हायर बिट, हायर एड्रेस कौन सा है? 0005, 005 पे कितना आएगा? 32H। इस रूल को बेटा दिमाग में बिल्कुल सेट कर लो, ये बहुत काम आने वाला है आपको पूरे सब्जेक्ट में। लोअर बिट मीन्स लोअर एड्रेस पे जाएगा, हायर बिट हायर एड्रेस पे जाएगा।
अब ध्यान से एक बार इस पूरे को रिकॉल कर लो कि यहाँ पे 3 सिस्टम बस यूज होंगी। पहले समझ लो बिट क्या है, ठीक है। बिट मीन्स या तो 0 या 1, क्योंकि जो आपका कंप्यूटर है या माइक्रो प्रोसेसर है वो सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझता है, वो है मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज, 0 या 1। तो अगर 0 जा रहा है वो बिट है, अगर 1 जा रहा है वो भी बिट है। अगर 8 जीरो जा रहे हैं इसका मतलब 1 बाइट जा रहा है, अगर 8 1 जा रहे हैं इसका मतलब 1 बाइट जा रहा है, ठीक है। 4 0 4 1 जा रहे हैं इसका मतलब 1 बाइट जा रहा है, ठीक। 2 0 2 1 2 0 2 1 इसका मतलब बाइट जा रहा है, 1 बाइट जा रहा है। 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट।